हेलो गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट वर्ल्ड के अपकमिंग एपिसोड का एक और नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आपको तो पता ही है कि उस फाइटिंग के दौरान एलेक्स काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था, जिसके चलते उसे कुछ मैजिकल हर्ब्स भी मिलते हैं। एंड जब उसने उस मैजिकल हर्ब का इस्तेमाल करना चाहा तो फिर वो एक गर्ल के अंदर कन्वर्ट हो गया था। हालांकि इसी के साथ एलेक्स उस गर्ल से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी ब्रांच के अंदर से कोई एक लीफ ले सकता हूँ, जिसके बाद वो लेडी मान चुकी थी। एंड उस लिटिल फेरी ने ये भी कहा था कि ठीक है, एंड अब से मैं तुम्हें फॉलो भी करूँगी, जिसे एलेक्स मान भी जाता उसकी बात को। एंड कह रहा था कि ठीक है, जिसके साथ ही एलेक्स ने उन लीफ का इस्तेमाल करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उन सारी ही चीज़ों से रिकवर कर रहा होता है, जिसके साथ एलेक्स ने यह भी स्टार्ट कर लिया था कि अब वो धीरे धीरे करके सारे के सारे ट्रीजर हंटिंग पर जाएगा, जिसके साथ ही वो अब इमोर्टल एंशिएंट पैलेस के अंदर भी एंटर हो गया था। फिलहाल तो इस सारी चीज़ों को पूरा 1.5 ईयर हो चुका होता है, जिसके चलते एलेक्स अब उन दोनों ही बंदों से मिलने जाने का सोचता है जिनसे वो 1 साल पहले मिला था। एंड उसकी बॉडी के अंदर उसने तिलिस्मान भी डाल दिया था। हालांकि जैसे ही एलेक्स उनकी सिटी पे पहुंचता है, वो दोनों ही सर्वेंट्स वहां से गायब थे। इवन जिस जगह पे वो दोनों रहा करते थे, उस सिटी का नाम रेडियंस सिटी था। इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी अपनी इमोर्टल सिटी के नाम से भी। हालांकि एलेक्स जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है, उसे पता चलता है कि यहाँ पे लोग ट्रीजर एक्सचेंज भी करते हैं। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, जिसके साथ ही एलेक्स बातें करता हुआ भी सुनता है कुछ लोगों को कि यहाँ पे कुछ बंदों के पास में गोड्स फ्रूट था, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा खास तरीके का स्पेशल ट्रीजर है, लेकिन उसे यहाँ के ट्रू गोड्स ने छीन लिया है। इवन उन दोनों बंदों को भी काफ़ी बुरी हालत में पहुँचा दिया था। इवन इसके साथ एलेक्स काफ़ी सारी और बातें भी सुनता है, जो कि सुनने में उसे बिल्कुल भी बकवास लग रही होती है। एंड वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि आखिर कैसे उसके लोगों के साथ में ये हो चुका है। हालांकि एलेक्स अब स्टार्ट कर देता है सबसे पहले ये चैन एंड साथ साथ लुओ को ढूंढना, क्योंकि एलेक्स को पता था कि उन दोनों के पास ही जाके सब कुछ उसे ढंग से पता चल सकता है। जिसके साथ ही एलेक्स उन्हें ढूंढने की तलाश जारी रखता है। साथ ही वो ये भी सुनता है लोगों से कि यहाँ के जो सर्वोनेट्स होते हैं वो अपने मास्टर के लिए काम करते हैं। जो मास्टर होते हैं वो बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही ध्यान देते रहते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे लोग एक दूसरे के ट्रीजर्स को भी स्टील कर लिया करते हैं, जिसके साथ ही एलेक्स दोनों को ढूंढने की तलाश जारी रखता है। वो हर एक साइड पर ढूंढ लेता है, लेकिन उसे वो दोनों कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि इसी के साथ एलेक्स लुओ से मिलता है, एंड यहाँ पे उस चाइल्ड ऑफ हेवनली डार्कनेस हायर से भी मिलता है। एंड वो इंटरनल प्लेस पे उससे मिला था। हालांकि यहाँ पे एलेक्स उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि एलेक्स को तो सबसे पहले उन दोनों से ही मिलना था, क्योंकि उन दोनों के पास में ट्रीजर जो है। हालांकि यहाँ पे जैसे ही एलेक्स लुओ से मिलता है, वो कम्प्लीटली सेफ था। एंड एलेक्स उसे देख के पूछ रहा होता है कि आखिर ये चेन कहाँ पे है। तो फिर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि ये चेन के साथ में काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि वो उस मैजिकल ट्रीजर को बचाना चाहता था। एंड साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो एनिमीज़ के साथ में फ़ाइट कर सके, जिसकी वजह से उसे माउंटेन की तरफ पे भेज दिया जा चुका है। एलेक्स एंड लुओ दोनों ही माउंटेन के पास में चले गए थे, लेकिन जैसे ही एलेक्स वहाँ पे जाता है, कुछ लोग उसका रास्ता ब्लॉक करने लग गए थे। लेकिन एलेक्स को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जो भी लोग उसके रास्ते में आ रहे थे, एलेक्स तुरंत ही उन सभी को मारना पीटना स्टार्ट कर देता है, एंड काफ़ी गुस्से से उन सभी को मार रहा था। हालांकि यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड एलेक्स की पावर को देख के वो अंदाज़ा लगा चुके होते हैं कि ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा है। जिसके साथ यहाँ पे अपर वर्ल्ड के कुछ लोग और भी मौजूद होते हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे एक लड़की और मौजूद थी, जो कि फार क्लाउड पैलेस से थी, एंड वो एलेक्स के ऊपर नज़र बनाए हुए थी। इसके साथ सेलेस्टियल टेम्पल रेस के लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो कि इस तरीके की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे। साथ ही यहाँ पे हमें सेलेस्टियल के लोगों के पास में कुछ स्कॉर्पियंस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। हालांकि कुछ पावरफुल गोड्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो भी एलेक्स को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उन सभी को मार रहा था, जिसके साथ ही वो आधे से ज़्यादा लोगों को सरेंडर करने के लिए मजबूर भी कर देता है। एंड यहाँ पे जब वो लड़की आके एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाली थी, तो फिर एलेक्स उसे भी काफ़ी अच्छा सबक सिखाता है। सबसे पहले तो एलेक्स उसके अटैक को ब्लॉक करता है, और फिर उसके बाद उसी के ऊपर अटैक भी कर देता है। दूर से
एक एल्डर भी सारा नज़ारा देख रहा था, जिसके चलते वो कह रहा होता है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, आखिर ये आया कहाँ से है। जिसके साथ ही वो लड़की कह रही थी कि हमने इसके काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, अब हम सभी को साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि लड़का हमारे ऊपर भारी पड़े। एंड ऐसा वो लोग करते भी हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलके एलेक्स के ऊपर अटैक करने वाले थे, वो 8 लोग होते हैं एंड उनकी फ़िज़िकल पावर अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी एलेक्स के कंपैरिजन में, क्योंकि वो सभी जमा होकर जो वर्क कर रहे थे। हालांकि यहाँ पे हम उन स्कॉर्पियोज को भी देखते हैं जो कि पॉइजन से पूरे तरीके से भरे हुए थे एंड उनकी टेल के अंदर भी ढेर सारा पॉइजन होता है। हालांकि एलेक्स उससे बच जाता है, लेकिन वो लड़की पूरी कोशिश कर रही थी कि एलेक्स को किसी भी तरीके से मार सके एंड वो स्कॉर्पियोज अपनी 9 टेल से अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ जैसे ही वो लोग अब अलग अलग तरीके से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहे, तो फिर एलेक्स भी मजबूर हो ही जाता है एंड उसके बाद फिर वो अपनी कूफेंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करने लग गया था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा एलेक्स के पास में कोई दूसरा चीज़ तो थी नहीं। एंड इसी के साथ वो बंदा जो कि वहाँ पे मौजूद होता है वो भी अपनी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल एलेक्स के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स ने ऑलरेडी अपनी कूफेंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते यहाँ पे इन सभी के जो अटैक्स होते हैं वो एकदम ही बेकार हो चुके थे। एंड एलेक्स ने वहाँ पे मौजूद उस स्कॉर्पियो को भी काफ़ी बुरे तरीके से मार दिया था। साथ में वो वहाँ पे कुछ और सारे एनिमल्स को मारता है एंड फिर उन्हें अपने फर्नेस के अंदर पका के खाने लग गया था, जिसे देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है कि आज उसने कितना अच्छा काम किया है, क्योंकि एलेक्स के लिए तो अब ये एक बिग पार्टी हो चुकी है। इसके साथ ही अगर हम आने वाले एपिसोड के ट्रेलर के बारे में बात करें तो वहाँ पे हमें वो शॉपकीपर भी देखने को मिलता है जो कि एलेक्स को किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी था। हालांकि एलेक्स जैसे ही देखता है उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ क्रिएचर मौजूद होते हैं, साथ ही हमें ट्रू गॉड्स की प्रेजेंस भी दिखाई जाती है। इसी के साथ वहाँ पर ये चैन भी आ गया था जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था एंड एलेक्स का साथ दे रहा होता है एंड एलेक्स भी अटैक कर रहा था। ट्रू गॉड की प्रेजेंस भी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए थे, लेकिन चारों ही तरफ से ये लोग बुरे तरीके से घिर चुके होते हैं एंड लुओ को भी दिखाया जाता है जो कि अपने आसपास एनिमीज़ को देख रहा था। इसी के साथ हमें यहाँ पे ढेर सारे ज़ोंबीज टाइप लोग भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने चारों ही तरफ से एलेक्स एंड उसकी पूरी ही टीम को घेर रखा था। इन तादाद में तो ये लोग ज़्यादा थे ही। इसके अलावा एलेक्स भी देख रहा होता है कि अगर ये सारे ही मिलके इकट्ठे एलेक्स के ऊपर अटैक करेंगे तो इन्हें रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जिसके साथ ही एलेक्स अपनी डबल मैजिकल आई के थ्रू भी देखता है तो उसे वहाँ पे उसी मैजिकल गॉड की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। इसके अलावा उसे और भी काफ़ी सारे गॉड्स भी देखने को मिल रहे थे। एलेक्स वहाँ पे कम्प्लीटली शॉक में जा चुका था क्योंकि वहाँ पे एक और पावरफुल बंदा मौजूद था जो कि देखने में कुछ एलेक्स की ही तरह लग रहा होता है एंड ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का भाई है जो कि एलेक्स से काफ़ी वक्त बाद मिल रहा है। हो सकता है कि इस एपिसोड के अंदर हमें इन दोनों की रीयूनियन भी देखने के लिए मिले, तो आने वाला एपिसोड वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला। लेकिन एलेक्स का ब्रदर एलेक्स की साइड पे या फिर किसी और की साइड, ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जब एपिसोड आएगा तो वो तो हमें तभी पता चल जाएगा। हालांकि जैसे ही एपिसोड रिलीज़ होगा उसकी एक्सप्लेनेशन आपको तुरंत ही हमारे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ आज का ये वीडियो हो जाता है एंड